हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 7। बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 9 आवर सिस्टर महादेवी वर्मा। बच्चों, महादेवी वर्मा ये हमारी प्रसिद्ध कवयित्री रही हैं और इनका छायावादी युग में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्री में से एक होने के कारण इन्हें आधुनिक मीरा का भी नाम दिया जाता या माना जाता है। बच्चों, महादेवी वर्मा को जो जीवन था वो बहुत ही संघर्षमय था। इनकी महादेवी वर्मा जी साहित्य की कवयित्री हैं, जो लेखिका भी हैं। महादेवी वर्मा का जन्म बेटा उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम था गोविंद प्रसाद वर्मा। ये भागलपुर के प्रधानाचार्य थे और इनकी माता का नाम था हेमरानी। क्या नाम था? इनकी माता का नाम था हेमरानी, जो एक महान विद्वान महिला थी, मतलब विदुषी में महान विद्वान महिला थी। महादेवी वर्मा का जो विवाह था वो छोटी उम्र में ही हो गया था, किंतु पति से विचार न मिलने के कारण ये अपने पति से अलग रहने लगी थी और इनकी मृत्यु बेटा 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हुई थी। तो महादेवी वर्मा जी बच्चों, प्रस्तुत पाठ में बताया है कि प्रस्तुत पाठ में महादेवी जीवन की कुछ यादें पिरोई हैं। तो आइए हम अपने प्रस्तुत पाठ में पढ़ते हैं। लिखा है कि अरे ये क्या हुआ, क्यों रो रही हो? क्राफ्टवेट स्कूल के छात्रावास में एक 16 वर्षीय किशोरी ने एक छोटी बालिका को पुचकारते हुए पूछा। किशोरी मीन्स अपने से बड़ी उम्र। किशोरी मतलब क्या बताया मैंने? अपने से छोटी, अपने से कुछ बड़ी। पुचकारते हुए मतलब प्यार करते हुए पूछा। बालिका दुलार, बालिका मीन्स क्या? दुलार मीन्स प्यार पाकर सिसकियाँ भर भर के रोने लगी। अच्छा यहाँ आओ, क्या बात है? अरे तुम्हारी जलेबियाँ किसने बिखेर दी? किशोरी ने फिर पूछा। चील झपट्टा मारकर गिरा गई। किसने कहा कि चील झपट्टा मारकर गिरा गई? सिसकियाँ भरते हुए मतलब रोते हुए बालिका ने उत्तर दिया। रोने का कारण जानकर उनके मुंह पर मुस्कुराहट आ गई। बोली, अच्छा आओ हमारे कमरे में और हम तुम्हें और मिठाई देंगे। किसने कहा? लेखिका ने उस बच्ची से कहा कि आओ हम तुम्हें और मिठाइयाँ देंगे। उपयुक्त घटना के लगभग 30 वर्ष हो चुके थे। कितने वर्ष हो गए थे? इस घटना को 30 वर्ष हुए थे। मैं उसी साल, कौन? मैं मतलब लेखिका महादेवी वर्मा क्राफ्टवेट स्कूल में दाखिल हुई थी। उन दिनों महादेवी जी की उसी स्कूल में 8वीं या 9वीं कक्षा में पढ़ रही थी। बोर्डिंग स्कूल में यह नियम था कि प्रातःकाल 6 बजे सबको प्रार्थना में उपस्थित होना अनिवार्य होता था। जग्गू जो एक हलवाई था, वो एक टोकरी में जलेबी या दाल सेव दोने में रखकर प्रतीक्षा में बैठा रहता था। मतलब जो बाहर खोंचे लगाते हैं, तो उसी स्कूल में एक माली था जो चौकीदार था, वो जग्गू था। जग्गू हलवाई का भी काम करता था और एक टोकरी में जलेबी या दाल के सेव बनाकर, दालमोट बनाकर जब बच्चों की छुट्टी होती थी तो प्रतीक्षा मतलब वो इंतज़ार करता था। प्रार्थना के बाद जिज्जा छात्रावास की सुपरिटेंडेंट प्रत्येक कन्या को एक दोना मिठाई देती थी। प्रार्थना के बाद एक दोना मिठाई देती थी। जलेबी का दोना उस चील झपट्टा मारकर गिरा दी और मैं शांतिलता की बेल की ओट में खड़ी होकर रोने लगी। कौन? महादेवी वर्मा जी उस शांतिलता बेल की ओट में छिप कर रोने लगी। न जाने कितनी देर तक इस प्रकार और रोती यदि महादेवी जी मुझे बहलाने ना आते। किसने कहा? महादेवी वर्मा जी। लेखिका ने कहा कि यदि महादेवी वर्मा जी मुझे अगर बहलाने ना आती तो मैं जाने कितनी देर और रोती। और वे मुझे पुचकार कर अपने कमरे में बैठाया और 4 जलेबी खाने के लिए दिया। मैं तो जलेबी खाने लगी थी और वे मेरी चोटी से खेल रही थी। कौन? लेखिका जो थी वो उसकी चोटी से खेलने लगी थी। उन्होंने मेरी चोटी को दबाते हुए पूछा, तुम इतने लंबे बाल कैसे संभालती हो? मतलब लेखिका ने उनसे पूछा कि तुम इतने मोटे बाल को कैसे संभालती हो?
कौन तुम्हारी चोटी को गूंथता है? मैंने कहा, हम दोनों बहनें एक दूसरे की चोटी को गूंथ देते हैं। क्या तुम्हारी कोई बड़ी बहन भी है? उन्होंने पूछा। जलेबी कुतरते हुए मैंने उत्तर दिया, नहीं, छोटी बहन है। कुछ याद सा करती हुई बोली, ओह नहीं, ओह वही ना, गोल मुँह वाली गोरी सी लड़की, क्या नाम है? शकुंतला। मैंने सिर हिला दिया। जलेबी का रस मेरे फ्राक में गिर गया। किसका? जलेबी का जो रस था वो फ्राक में गिर गया। उन्होंने गोल तकिए से मेरा हाथ, मुंह और फ्राक साफ करके मुस्कुराकर कहा, अच्छा, यहाँ आया करो कभी कभी मेरे कमरे में। मेरे पास खड़े होकर रोया नहीं करते। मैं शर्माकर भाग गई। कौन? जो महादेवी वर्मा थी वो शर्माकर भाग गई। उस दिन से महादेवी जी बहन के प्रति मेरे दिल में एक लगाव सा उत्पन्न हो गया। मतलब लेखिका थी तो उस दिन से उनके लेखिका महादेवी वर्मा के प्रति एक लगाव, अपनापन पैदा हो गया, उनसे प्यार हो गया। उनकी चमकती हुई आंखें और खिलखिलाकर हंसना मनुष्य को बरबस अपनी ओर खींच लेता था। बरबस मतलब अचानक ही अपनी ओर खींच लेता था। बच्चों के प्रति उनकी दिलचस्पी, गरीबों पर दया का काम प्रत्येक एक अनूठे ढंग से वो करती थी। उनकी आदत में ये सम्मिलित था। बोर्डिंग हाउस में बिताए हुए 4 सालों में से भली प्रकार पता लग गया था कि जहाँ 4 बच्चे मिलकर खेलते या झगड़ते होते, वे दूर से खड़ी होकर उनकी बातचीत को भाव भंगिमा का अंदर अध्ययन करने में रुक जाती। भाव भंगिमा मतलब हाव भाव, मन के हाव भाव को वो प्रकट करने के लिए विचार मंथन करने लगती थी। महादेवी वर्मा कहती, भाई जरा देखो तो ये बच्चे क्या भी बच्चे हैं, इनकी आंखें कैसी लगती हैं, अभी रो रहे हैं, अभी हंस देंगे। उधर लड़े और इधर फिर मेल में मिलाप हो गया। किसने कहा? महादेवी वर्मा ने कहा कि ये भी देखो कितने बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ी देर लड़ते हैं और थोड़ी देर में फिर ये प्रेम कर लेते हैं। ये तो कितना प्राकृतिक का नियम है। इनका व्यवहार मन में मैल नहीं, जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है उसके मन में मैल जमता जाता है। मैल का मतलब ईर्षा भाव के जो होते हैं वो ईर्षा के भाव पनपते रहते हैं जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता। सहेलियाँ हंसकर पूछती, अब तुम चलोगी कविता तरंग में गोता लगाओगे? महादेवी वर्मा की जो सहेलियाँ थी वो उनसे पूछती थी कि अब तुम चलोगी कि इनके कविता तरंग में गोता लगाओगे? एक दिन की घटना है कि वे इसी प्रकार कविता तरंग में डूबकर चंपा के पेड़ के नीचे सो गई। कौन सो गया? महादेवी वर्मा जी चंपा के पेड़ के नीचे सो गई। उनमें से कुछ दूरी पर धूमिल सर्प मेढकों का नाश्ता कर कुंडली मारकर वहाँ पर पड़ा था। कौन? जो वहाँ पे जो धूमिल नाम का एक सर्प था वो वहाँ पे पड़ा था। धूमिल मतलब जो विषहीन सर्प होता है उसे धूमिल सर्प कहते हैं। तो इतने में चौकीदार, कौन? चौकीदार भग्गू उधर से निकला। चिड़ियाओं की चीं चीं से उसका ध्यान आकृष्ट हुआ। किसका ध्यान? जो चौकीदार का ध्यान। जब चिड़ियों ने सर्प को देखा तो वो चीं चीं चिड़िया कर रही थी, तो चौकीदार का जग्गू था वो उसका ध्यान उसमें आया और वो महादेवी जी बहन जी कुछ दूरी पर सांप को देखकर बड़ा पेशोपस में पड़ गई। कौन? पेशोपस मतलब दुविधा में पड़ गई कि एक तरफ सांप खड़ा है और एक तरफ मैं बैठी हूँ। तो पेशोपस मतलब दुविधा में पड़ गई। उधर अगर लाठी की चोट मारता हूँ तो कहीं सांप उलटकर उसकी ओर ना भागे, ना मारे तो भी बुरा। मतलब क्या कहा कि अगर जग्गू सांप को मारता है तो इधर मारता है तो उधर मैं बैठी हूँ, तो वो दुविधा में पड़ गई थी। भग्गू था चतुर। जो चौकीदार था विद्यालय का वो बहुत ही चतुर था। उसने धीरे से ओट में होकर अपने मोटे डंडे से सर्प का फन दबाकर पुकारा, ए बिटिया उठो। किससे कहा? जग्गू जो माली स्कूल का माली था चौकीदार, उसने महादेवी वर्मा से कहा, बिटिया उठो। सांप इधर क्रोध में सांप अपनी पूंछ फटकारने लगा। मतलब जब उसके लाठी पड़ी तो जग्गू ने उसको मारा तो सांप भी क्रोधित हो गया। फन तो कुचल ही गया था। महादेवी जी के उठ जाने से भग्गू ने लाठी उसके पीठ पर उसके धड़ के 2 टुकड़े कर दिए। किसने 2 टुकड़े कर दिए? महादेवी जग्गू ने
उसके 2 टुकड़े कर दिए। महादेवी बहन जी भग्गू को 1 रुपया इनाम दिया। किसने दिया? महादेवी वर्मा ने जग्गू को 1 रुपया इनाम में दिया, क्योंकि उन्होंने उस धूमिल सर्प से उसकी जान बचाई। तो बच्चों, अब मैं इसकी आपको सेकेंड वीडियो बना के सेंड कर रही हूँ। धन्यवाद, बाय बाय।